नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं दुनिया पर छाई सबसे बड़ी मुसीबत की, ऐसी मुसीबत जो मिडिल ईस्ट से शुरू हुई और दुनिया के हर कोने को उस मुसीबत ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसी मुसीबत जो बगैर किसी भेदभाव के विकसित से लेकर विकासशील देशों तक को प्रभावित कर रही है। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन हुआ और उस संबोधन के बाद इस मुसीबत के जल्द ही सुलझने की जो उम्मीद पहले जो नाम मात्र नजर आ रही थी, वो भी खत्म होती नजर आती है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में आखिर ऐसा क्या कहा? क्या एक बार फिर से ये युद्ध अब दुनिया की मुसीबतें बढ़ाएगा? बताएंगे आपको इस पूरे मामले की एबीसीडी। खास मेहमानों के साथ में आने वाली परिस्थितियों पर करेंगे भी चर्चा। अमेरिका और ईरान, ये दो ऐसे देश जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा कर रखी है। अमेरिका और ईरान युद्ध तो शुरू हुआ और शुरुआत के दिन से ही ये संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस बारे में आपको ज्यादा कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिन्होंने अपना संबोधन दिया और दुनिया पर छाए ऊर्जा के संकट के बारे में एक बार फिर से क्या कहा, सुनिए। I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जिसे तेल की जरूरत हो वो चाहे तो अमेरिका से तेल ले या फिर वो खुद जाए, हॉर्मुज़ खुलवाए और अपने लिए तेल ले ले। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते की सभी प्रयासों को ठुकराया है और परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है, यानी एक बार फिर वही बात दोहराई, लिहाजा उसे परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना ईरान में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के बहुत करीब है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान के जल्द ही खत्म होने का दावा भी किया है। अब हॉर्मुज़ संकट पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर है ही नहीं। उनका कहना है कि जिन देशों को तेल की जरूरत है वो अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे भाई हमारे पास में तेल का पर्याप्त भंडार है, अगर आपको तेल की जरूरत है तो या तो आप हमारे से तेल खरीदिए या फिर खुद ही जाकर हॉर्मुज़ खुलवाएं और तेल ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। फिलहाल समझिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान की शिकंजे में है। दुनिया में ऊर्जा की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि दुनिया के कुछ देशों में आखिर हालात मौजूदा वक्त में क्या है। अगर बात मैं ऑस्ट्रेलिया की करूं तो तेल की कमी की वजह से सैकड़ों पेट्रोल पंप फिलहाल बंद हो चुके हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी लगभग $4.25 प्रति गैलन तक पहुंच चुकी है। $3.75 प्रति गैलन तक इसको इंक्रीज किया गया है। अब ईंधन की कमी की वजह से फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है, जबकि वियतनाम ने या कतर, कुवैत, अल्जीरिया और जापान से मदद की मांग की है। थाईलैंड में तो सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान भी 26 डिग्री से कम नहीं करने का आदेश दिया गया है। चीन में भी ईंधन की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं और इस संकट से एक बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है और वो है पर्यावरण प्रदूषण का, क्योंकि एशिया के कई देश अब कोल आधारित पावर प्लांट्स की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं, उनकी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। साफ है कि ये मुसीबत कम होने की बजाय अब और बढ़ती नजर आती है। अब सवाल क्या है? सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि क्या अमेरिका का बिना हॉर्मुज़ संकट हल किए जंग को खत्म करना दुनिया के साथ में धोखा नहीं है?
क्योंकि इस जंग का आगाज तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ये उनकी ही सनक का एक तरह से नतीजा था, यह अमेरिका की उपज थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से खुद डोनाल्ड ट्रंप की टीम कई बार ये कहती रही कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। कई बार डोनाल्ड ट्रंप की ही टीम की तरफ से या अमेरिकियों की तरफ से कई रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि ईरान के पास में कोई परमाणु हथियार नहीं है, वो अभी फिलहाल किसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं माना, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सुना और इजराइल के दबाव में या इजराइल के इन्फ्लुएंस में आके, इजराइल के बहकावे में आके छेड़ दी उन्होंने ईरान के साथ में जंग। और वो जंग छेड़ने के बाद अब पूरी दुनिया को इस जंग में छोड़कर भागना चाहते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज़ संकट हल किए बगैर युद्ध खत्म करना अमेरिका की हार नहीं है? क्या ईरान इतना भारी पड़ा कि ट्रंप जंग से हाथ खींचने को उतावले हो रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान में अपना एक भी टारगेट हासिल कर सका है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे, आम जनता के भी जहन में होंगे, और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। खास एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपीश चौधरी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों की जानकार असलिम रिजवी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और यूएसए से मेरे साथ में बलोच पत्रकार अहमर मस्तिकान जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन जो हालात है, मैं उस पूरी स्थिति को समझने के लिए शरदेंदु जी पहले आपसे आपका रुख करना चाह रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को मुझे लगता है एक एक करके अगर मैं चर्चा करूं, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया, जो संबोधन में नजर आ रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, बहुत हार्श या ये कहा जाए बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी वही घिसी पिटी पुरानी बातों को दोहराते हुए नजर आए। आज उनके बयान में कुछ खास या कुछ नया नजर नहीं आया सर। ऐसा लगता है कि जो अभी वो कभी सोशल मीडिया पर वो तमाम दावे करते रहे, जो 31 दिनों में समय समय पर उन्होंने बात कही, उन्हीं सभी का एक पूरा सम अप अपने 20 मिनट के संबोधन में था। आखिर उनके बयान के क्या मायने हैं? वो कह रहे हैं विन विन कंडीशन में है अमेरिका, ऐसा है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 18 मिनट का एड्रेस अपने देशवासियों के लिए दिया, कहीं ना कहीं उनके जहन में यह था कि मिड टर्म इलेक्शन है और कहीं उनके देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ उन्होंने क्या अचीव किया। और 18 मिनट का जो उन्होंने संबोधन किया उसमें कुछ भी नया नहीं था। पूरे विश्व के लोग उनके संबोधन को इस निगाह से देख रहे थे कि शायद समथिंग न्यू विल कम अप, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। वही घिसी पिटी चीज, वही चीजें जो वो रोज मीडिया में बोलते हैं और बयानों को बदलते हैं, उसी का उन्होंने रेपिटेशन किया है। एपिक फ्यूरी में अपने सैनिकों का हौसला अफजाई जरूर किया, लेकिन कोई सलूशन नहीं दिया। युद्ध को बोला 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक और चल सकता है, तो आखिर आप इन 2-3 हफ्तों में करने क्या वाले हैं सिवाय डिस्ट्रक्शन के? आप ना तो अपने पॉलिटिकल एम अचीव कर पा रहे हैं, ना मिलिट्री एम अचीव कर पा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो दशा हुई है आज की डेट में, 28 फरवरी से पहले खुला था, ईंधन की सप्लाई जारी थी, एनर्जी नीड पूरे वर्ल्ड की मीट आउट हो रही थी। आपने 28 तारीख को स्ट्राइक किया और विश्व को इस स्टेज में ला दिया। और जब पूरा विश्व आपकी तरफ निगाह भरी देख रहा था कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे या एक नेगोशिएशन करेंगे, डील करेंगे, उस समय आप बैकआउट कर जाते हैं। आपने पूरे विश्व में आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे तमाम छोटे बड़े देश अभी भी जूझ रहे हैं। और जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो कभी आप स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, कभी उद्योगपतियों की बात के लिए आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि क्रूड की प्राइसेस लो होती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, फिर आप स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे विश्व की इकोनॉमिक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और साथ में देखिए आज पूरा विश्व आपके बरखिलाफ हो गया है। इंग्लैंड ने देखिए 35 देशों का एक सम्मेलन बुलाया है जिसमें कि आपस में कॉपरेशन से कैसे एनर्जी क्राइसिस से निकला जाए उसकी बात की। फ्रांस ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। तो सर ये स्पेन से शुरुआत में जो बैठक की गई थी 34 देशों की, और उसमें ब्रिटेन की तरफ से भी किया गया था कि भाई ब्रिटेन इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, ये उनकी लड़ाई है, उन्होंने शुरू की, वो खुद जाने। क्या यही एक बहुत बड़ी वजह रही बौखलाहट की? इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई जिसको तेल लेना है या तो हमसे खरीदें या अपना देख लें। क्या यही उसका एक नतीजा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मन की करते हैं, उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता 35 देश जो मिले यूके में या मिलने जा रहे हैं उनका क्या स्टैंड है। वो
अपनी मन की करते हैं। अगर उनको इतना ही विश्व का ख्याल होता तो शायद वो इस तरीके के स्टेटमेंट या इस तरीके से ईरान युद्ध में अपने को जाते नहीं। उन्होंने नी जर्क एक्शन नेतन्याहू के कहने से और स्ट्राइक किया, और उनको लगा कि एक हफ्ते में ईरान नीज पे आ जाएगा। ग्रॉस मिस असेसमेंट था आपका ईरानियन आर्मी का। शुरू में जरूर ईरान को झटके, लेकिन बाद में जिस तरीके से उसने युद्ध में वापसी की, जिस तरीके से अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज किया, स्टेट ऑफ हार्मुज को चोक कर दिया, और अब रास्ता नहीं निकल रहा है। देखिए पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है। और साथ में ईरान के आज पेजेस्किया ने एक वर्ड को एक मैसेज दिया और अमेरिकन नागरिक को कि उनकी अमेरिका से दुश्मनी नहीं है। ईरान कभी भी एग्रेसर नहीं रहा, वो ठीक है। अटैक नहीं करता है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई और अपने सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, और वो लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन और सर, साथ में स्टेट अमेरिका ऑफ की तो हार्मुज। लड़ाई की बात ये रही कि उसका तो इतिहास ही अपने इस रूप में रहा, उलझा हुआ, और हर बार वो एक तरह से ऐसा लगता है इतिहास को ही दोहराते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं असलम रिजवी जी का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। असलम रिजवी जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया उसमें एक दो बड़ी बातें कही गई। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद हो सकता है वो सीज फायर का जिक्र करे, या तो नेगोशिएशंस का जो बार बार वो दावा कर रहे थे कि भाई 15 शर्तें हैं जिस पर बातचीत हो गई। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपना ऑलमोस्ट 90% जो उद्देश्य था वो पूरा कर लिया, और जो ईरान की सेना है वो हमारे कंट्रोल में है। तो क्या जिस रिजीम चेंज की बात हो रही थी वो रिजीम या वो देश पूरा हो गया है क्या? क्योंकि अभी एक खबर ये भी आई थी कि आईआरजीसी अभी एक तरह से पूरी तरह से मैन इन लीड है ईरान में। बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, और हमारे पैनल में बैठे हुए बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो गेस्ट हैं, आप सबको मैं नमस्कार कहता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हैं कि पूरी दुनिया में लोग उनकी स्पीच को सुनते तो बहुत गौर से हैं, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और ये जो 18 मिनट की आपने स्पीच दी थी, जो आपने भाषण दिया था, अगर आप इसको गौर से देखिए तो इसमें सब पुरानी बातें हैं। मसलन ये कि हमने नेवी को ईरान की तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया, हमारा जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, वो हमने पूरा कर दिया। ये वो बातें हैं कि जो सुन सुनकर हमारे कान भी पक गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है, उसकी वजह से ये आदमी बौखला गया है, और ये खुद क्या बोलता है इसे मालूम नहीं है। क्योंकि अब दुनिया ने ये देख लिया है कि एक सनकी ने पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है। आज कितने मुल्क हैं जो तबाही के दहाने पर आ गए हैं। अपनी फिलीपीन की मिसाल दी, बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत से मुल्क हैं। अफ्रीकन मुल्क में भी इस वक्त जो है वो पेट्रोल के लिए और बहुत सी चीजों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। हर तरफ लोग डोनाल्ड ट्रंप को के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले 90 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ खुद उनके मुल्क में, उनकी कंट्री में आवाज तो क्या बुलंद की। ये जो 90 और लाख से ज्यादा लोग अगर उनके मुल्क में सड़कों पर उतरे, क्या यही वजह है कि वो इस युद्ध से थोड़ा बैकस्टेप या सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं इस युद्ध पे? और सॉफ्ट हुए भी हुए हैं या नहीं हुए, ये भी बता दीजिए। जी, ये भी एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम हो गया है कि अब वो अलग थलग पड़ गए हैं। नाटो जो हमेशा अमेरिका के साथ रहा करता था, अब एक एक मुल्क ने खुलकर, यहाँ तक कि स्पेन की जो रक्षा मंत्री थी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम इनको अपना एयर स्पेस भी नहीं देंगे जो अगर कोई असला लेकर जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार कोई प्रेसिडेंट इतना अलग थलग पड़ गया है कि ना वो घर का रहा और ना वो घाट का रहा। इसकी वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान का असर होने वाला नहीं है। अभी कल जो है आईआरजीसी का जो बयान है, मैं आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी बातें कर लें, उनकी बातों पर हमें एतबार और भरोसा नहीं होगा। हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इज्जत के साथ
जो है वो टॉक शो शुरू ना हो। लेकिन असलम धमकी रिजवी के साहब, साथ बात तो यही कि बात किससे की जाए। और भले ही ठीक है अभी इस पूरे हमले के साथ में सॉफ्ट या फिर लोगों के लिए एक अलग तरह से विक्टिम के तौर पर ईरान नजर आता है, लेकिन ईरान का पिछला इतिहास इस रूप में रहा जो बहुत ज्यादा उसको क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती। चाहे बात मिडिल ईस्ट हो, चाहे बात जो तमाम इस तरह की प्रॉक्सीज रहे हों, वो एक तरह से एक बड़ा रीजन रहा है। लेकिन मैं सुरेश कुमार गोयल जी आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ, जो बात यहाँ पर अभी असलम रिजवी जी ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका का इतिहास रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर सामने आए हैं जो जिन्होंने सबसे ज्यादा देश को मुश्किल हालात में डाला, और सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया को मुश्किल हालात में डाल दिया। आखिर उनका ये बयान या एग्जिट प्लान जो ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो किन किन देशों के लिए मुश्किल वाले हालात है सर? नैना जी, आप जो कह रही हैं कि एग्जिट प्लान किन किन देशों को मुश्किल में डालेगा, आप कौन से एग्जिट प्लान की बात कर रही हैं? मुझे अभी तक तो कोई एग्जिट प्लान नजर नहीं आ रहा है। वो रास्ता अभी ढूंढ तक रहे तो ना मेरे शायद को अमेरिका। बयान नजर आया जिनका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए, मेरा खाली ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक कोई एग्जिट प्लान नहीं है। बिल्कुल कहने की बात अलग है कि हम एग्जिट करना चाहते हैं, हम ऑफर ढूंढ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।